गरुड़ पुराण का पार्ट 11 एकादशो अध्याय अध्याय 11वां। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे 10 ग्रात की विधि बताइए। उसके करने से क्या अच्छाई होती है तथा पुत्र न हो तो कौन करे, ये भी मुझे बताएं। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 10 ग्रात विधि तुमसे कहता हूँ, सुनो। उसके करने से सतपुत्र पितरों के क्षण से छूट जाता है। शोक को छोड़कर पुत्र सात्विक वृत्ति धारण करे। ये पिता के लिए पिंडदानंद क्रिया करें, परंतु आंसू न गिराएं, क्योंकि बांधवों के रोने से गिरे हुए आंसू श्लेष्मा को विष वो प्रेत खाता है। इसलिए निरर्थक शोक में से रोना न चाहिए। अगर मनुष्य 1000 वर्ष तक भी शोक करता रहे तो भी मरा हुआ नहीं दिखाई देगा। जो पैदा होता है वह अवश्य मरता है, जो मरता है वह अवश्य पैदा होता है। इस परम भारित कारण के लिए बुद्धिमान शोक न करे। देवी अथवा मनुष्य कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे मरा हुआ प्राणी या फिर लौट आए। अवश्य होने वाले भाव का यदि कुछ उपाय होता तो राजा नल और रामचंद्र युधिष्ठिर से दुख से में न फंसते। किसी का किसी के साथ अधिक सहवास नहीं होता है। अपने शरीर के साथ ही बहुत समय तक सहवास नहीं रहता तो अन्य जनों के लिए क्या कहना। जैसे कोई मुसाफिर छाया का आश्रय लेकर विश्राम करे, फिर विश्राम करके वहां से चला जाता है, इस प्रकार संसार में प्राणियों का समागम है। प्रातःकाल का बनाया हुआ भोजन जैसे शाम को नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उस अन्न रस से पुष्ट शरीर में नित्यता कहाँ है। विचार का इस दुख को औषधि समझकर अज्ञान से उत्पन्न शोक को छोड़कर पुत्र क्रिया करे। पुत्र न हो तो स्त्री और स्त्री न हो तो भाई क्रिया क्रम करे, अथवा ब्राह्मण का शिष्य सब पंडित क्रिया क्रम करे। हे गरुड़, पुत्रहीन मनुष्य के छोटे भाई या बड़े भाई के पुत्र पौत्रों का उसका 10 ग्रात आदि क्रम करना चाहिए। एक पिता से उत्पन्न भाइयों में से किसी एक को भी पुत्र हो तो वे सब उस पुत्र से पुत्र वाले हैं, ऐसा मुनि जी ने कहा है। मनु जी ने कहा है, ऐसा मनु जी ने कहा है, मनु शास्त्र है। एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां में से एक को भी पुत्र हो तो वे सब स्त्रियां उस पुत्र से पुत्र वाली होती है। सब पुत्रहीनों के लिए मित्र को पिंड देना चाहिए। यदि इन सब में से कोई भी न हो तो पुरोहित को पिंडदान करना चाहिए। क्रिया का लोप न करना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी मित्र की क्रिया करता है, वह अनाथ प्रेत में संस्कार करने से करोड़ यज्ञ का फल पाता है। हे गरुड़, पुत्र का पिता के 10 ग्रात आदि कर्म करना चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर पिता अत्यंत स्नेह से क्रिया करे। यदि किसी के बहुत से पुत्र हो तो उनमें से एक ही को 10 ग्रात सपंडी और अन्य 16 श्राद्ध करना चाहिए। यदि सब भाइयों से में धन नहीं बटा हो तो एक ही को 7 सरक आदि श्राद्ध करना चाहिए। और पिता का धन बट गया हो और सब भाई अलग अलग हो गए हो तो 7 सरक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि जिसका पिता मर गया है और वो श्राद्ध करते हैं तो सब भाई अलग रहते हैं, तो सब भाइयों को श्राद्ध उस दिन तिथि के ऊपर श्राद्ध करवा ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर श्राद्ध ब्राह्मण को भी नहीं पहुँच पाते हो, कई लोग जगह ब्राह्मण भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो गाय को घास दे दे
दान करें उसके नाम का, उसका नाम का स्मरण कर गाय को घास खिलाएं। अगर ब्राह्मण है तो अच्छी बात है। श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए, इसलिए बड़ा पुत्र ही भक्ति से 10 ग्रात आदि क्रम करें, एक बार भोजन करें, भूमि में सोए तथा शुद्ध हो ब्रह्म के तत्पर होए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को होता है। 10 ग्रात के आरंभ करके वर्षी तक हो, एक ही पुत्र सब क्रिया करता है, वह गया श्राद्ध का फल पाता है। कुएं, तालाब, बगीचे, तीर्थ और मंदिर में दोपहर के समय जाकर बिना मंत्र स्नान करें, बिना मंत्र स्नान करें, शुद्ध होकर पीपल वृक्ष के नीचे दक्षिणामुख बैठकर वहां वेदी बनावे, उसको गोबर से लेपे, उस पर कुशा का ब्राह्मण स्थापित करे, उसकी पात अर्धे आदि से पूजा कर अतीत पुष्प काशी इत्यादि मंत्र से प्रणाम करे। उसके आगे पिंड के लिए कुशा का आसन रखकर उस पर नाम गोत्र उच्चारण कर पिंड देवे। पके हुए चावलों का या जो आटे का पिंड बनाकर पुत्र देवे, उस पर खस, चंदन, बगरा और फूल चढ़ावे तथा धूप दीप नवेद तांबूल दक्षिणा देवे। पानी और दूध के पात्र में कोहों के लिए अन्न देवे, वर्धमान जल की अंजलि देवे, कहे अब नाम के पिताय मदत मुट अमुक नाम से प्रेत के लिए मेरा दिया हुआ प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, दिव्य और अन्य वस्तु प्रेत शब्द से ही दी जाती है, वह मरे हुए के लिए अत्यंत फलदायक होती है। इसलिए पहले दिन से लेकर सपंडी के दिन तक पुरुष और स्त्री के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करे। पहले दिन जिस विधि से पिंडदान दिया जाता है उसी विधि उसी अन्न से 9 पिंड देवे। 9 दिन मृतिक का सर्ग कामना के लिए सब कुटुंबियों को तेलामिक करना चाहिए। फिर बाहर स्नान करके दूध और लावा लेकर स्त्री को आगे कर मृतिक स्थान पर जावे और कहें कि दम्भ के समान तुम्हारे कुल की वृद्धि हो, लाखों के समान कुल का विकास हो। ऐसा कहकर सभी और खिलों को मिलाकर उस स्थान पर छोड़ देवे। हे खागेश्वर गरुड़ 10वें दिन मांस का पिंड देवे, परंतु कलयुग में पितरों को मांस नहीं दिया जाता। यहाँ पे दिया गया कि जो पिंडदान होता है वो मांस का होता है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे सनातन धर्म में मांस की पुराने जमाने में कुछ कथाएं हैं। अब जो सनातन धर्म है आदि से अंत तक सनातन धर्म मांस कभी ब्राह्मण को नहीं देते हैं, न किसी में क्रियाक्रम में वो मांस को रखते हैं। मांस नहीं दिया जाता है। इस निषेध से उड़द के आटे का पिंड देवे। 10वें दिन बाई बंधु हजामत या मुंडन करावे। कर्म करने वाला पुत्र फिर उस दिन मुंडन करावे। 10 दिन तक एक एक ब्राह्मण मिष्ठान से जमावे। प्रेत की मोक्ष के लिए भगवान का ध्यान कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि अलसी के फल में तुल्य कांत वाले पीले वस्त्र धारण करने वाले अच्युत गोविंद जी को नमस्कार करते हैं, उनको भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहत शंख चक्र गदा को धारण करने वाले क्षीरयत और कमल नयनन भगवान प्रेत को मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन प्रार्थना के मंत्र पढ़ें, फिर स्नान करके घर में जाएं और गौ ग्रास देकर भोजन करें। यहाँ गरुड़ पुराण का अध्याय 11 समाप्त हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे, हरि ओम।